नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सत्य सनातन 09 में। दोस्तों, आज फिर आपके बीच में एक सच्ची घटना लेकर हम मौजूद हैं। ये घटना किसके साथ घटी है और कहाँ की ये घटना है, ये सारी चीजें हमें बताने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं अभिनव भाई। इनका मैसेज मेरे पिछले वीडियो पर आया था और उसी मैसेज पे इनका नंबर था जिससे मेरी इनसे बात हुई और आज 3 दिन के बाद इनसे मुलाकात हुई हमारी। और ये हमारे बीच में उन बातों को रखेंगे जो इन्होंने मुझसे शेयर किया था। दोस्तों, उन बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं इस स्टोरी को कवर करने इनके घर पे आया हूँ। तो आइए मिलते हैं अभिनव भाई से और जानते हैं कहाँ की घटना थी, किसकी घटना थी और क्या घटी थी वो घटना। नमस्कार अभिनव भाई, पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि कहाँ की घटना है और किसके साथ में घटी थी, आपसे उनका क्या रिलेशन? ये घटना भैया इलाहाबाद की थी और ये हमारे एक बहुत जिगरी दोस्त मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड थे हमारे, एक उनके साथ घटी हुई घटना थी। क्या नाम था उनका नाम विनीत पाठक था। विनीत पाल? ये रहने वाले कहाँ? ये रहने वाले अपने महाराजगंज जिले की थे। मतलब में हम लोग आसपास के ही थे, थोड़ी मतलब 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, हैं, एक दूसरे के घर है। लेकिन एक साथ पढ़ने की वजह से दोस्ती काफी घनिष्ठता उनसे हो गई थी। ये घटना उन्हीं की है। क्या घटना घटी थी? ये घटना थोड़ा हॉरिबल टाइप की घटी थी उनको, जब वो हम लोग जब इस समय स्टडी करते थे तो उनकी थोड़ी सी घर पे बहुत वो क्या था, घर पे पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही थी, तो सोचे कि हम कोई जॉब भी कर लें, पैसा भी कमाएंगे और पढ़ाई भी इतना कर लेंगे। उस चक्कर में वो हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते वो जॉब भी ढूंढते थे। जॉब ढूंढते ढूंढते उनको एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गया, वही इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गया। और जॉब मिलने के बाद 2 दिन हम लोग सभी लोग एक रूम में रहते थे, पढ़ते थे, वो जाते थे पढ़ाते थे, लेकिन उनको कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। पढ़ाने के पर्पज से उनको एक अलग रूम चाहिए था। अलग रूम ढूंढने के लिए उनको सबसे पहले बैचलर होने की वजह से उनको रूम नहीं मिल रहा था, तो किसी ब्रोकर के द्वारा उनको एक रूम मिला, एक फ्लैट का मिला था। तो उसमें गए वो रहने के लिए वहाँ से आराम आते थे जाते थे पढ़ाते थे अपना आराम, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अपना अच्छी खासी उनकी इनकम भी हो रही थी, प्लस अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रहे थे उसी से। तो करते 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 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे बीता, ऐसे आराम से बीता। 3 महीने बाद वो अपने रूम में एक रात सोए हुए थे, वही नियर अबाउट 11 PM वगैरह हो रहा था, 11:30 वगैरह टाइम में वो सोए थे। अचानक उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके सीने पर कोई बैठ के उनका गला दबा रहा, उसका फेस जो इंसान जो भी वो चीज जो हवा है वो क्या उनके चेहरे के सामने खड़ा था। वो नींद में ही थे, अचानक उनकी आंख खुली तो पूरी तरह से डर गए। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि वो घटना ये घटी, ये आप लोगों के साथ में थे उस वक्त या फिर उन्होंने कहीं अलग रूम? नहीं नहीं, उन्होंने अलग अलग रूम शिफ्ट कर लिया था, साथ में नहीं थे। वहाँ पर अकेले रहते, पहले तो शुरू में 1 महीना हम लोग साथ रहे। उसके बाद उनको पढ़ाने आने जाने में थोड़ा दिक्कत होने लगी, क्योंकि हम लोग लेट तक पढ़ते लेट तक सोते थे, फिर उनको खाना बनाने खाने पीने में जानते हैं कि बच्चों की लाइफ कैसी होती है। अच्छा, ये जो गिली चीज है, हाँ। ये आपके रूम से कितने दूर के रूम है? मेरे रूम से आपके रूम से इन्होंने कितने दूर के रूम लिया? हमारे रूम से लमसम 5 और 10 के बीच में, मतलब 6-7 किलोमीटर के नियर अबाउट में रूम लिया था। थोड़ा आउट शहर से थोड़ा आउट हट के था, हमको इधर शहर में बैचलर होने की वजह से इनको रूम नहीं मिल रही थी, इस वजह से थोड़ा इनको हट के लेना पड़ा। कोई फैमिली वाला अपना रूम देने के लिए राजी नहीं था। बच्चों को बहुत दिक्कत ये है कि बैचलर लोग में भी नहीं दिखता है, हम भी लगभग रहते हैं तो या तो हॉस्टल में या तो कहीं और पे। फिर क्या हुआ, इनके साथ क्या है? तो वही एक रात वो सोए थे वहाँ पर, लगभग 2-3 महीने की बात की बात है। हम लोग के पास जाने से 2-3 महीने की बात की बात है। वो एक रात अचानक सोए थे और उनको ऐसा फील हुआ कि उनका कोई गला दबा रहा है और उनके सीने पे कोई बैठा हुआ है। अचानक उनकी नींद खुली, तो उस दिन तो काफी डर गए थे। पहली रात की? नहीं, पहली रात की बात है, 2-3 वहाँ दिन। शिफ्ट होने के बाद ये पहली बार घटा? हाँ, उनके साथ पहली बार घटा था ये घटना। उसके बाद की क्या है? उसके बाद उस रात तो उनको नींद नहीं आई, डर लग गया। सुबह ऐसे सोचे कि शायद सपना बुरा सपना देखे हो, ये सारे चीज को इग्नोर कर दिया। फिर वही सुबह की दिनचर्या, सुबह उठे, ब्रश किए, नहाए धोए, खाए पिए, अपना कोचिंग गए पढ़ाने, इंस्टीट्यूट पढ़ा कर आए, आके फिर सोए। फिर उस रात भी नहीं कुछ हुआ। फिर 1-2 दिन बाद फिर वही सेम घटना घटी। ऐसे फिर से वो बुरा सपना छोड़ के ऐसे मतलब 1 महीना तक यही सेम घटना 1 महीना तक वो इग्नोर करते गए। ये हो सके मन का बहम हो, या जैसे पढ़ने वाले बच्चे इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं। बस यही चीज थी, इसी वजह से उनको ज्यादा दिक्कत होने लगी। दिक्कत होते होते अब अच्छा, पागल ये टाइप से होने घटना लगी। के साथ घट रही, हाँ हाँ। तो इसके बारे में उन्होंने उस बीच में किसी से चर्चा नहीं की आप नहीं, लोगों ने? किसी से चर्चा नहीं की उस बीच।
ये हम पूछे कि क्यों पहले बताना चाहिए, पहली रात को ही बताना चाहिए, उससे हम बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे सब छोड़ो, हमें लगा कि बहन है या कुछ है वगैरह, चला जाएगा, अभी तुम लोगों को बता, दोस्तों को बताते तो दोस्त भी हंसी मजाक उड़ाते, ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इन सब चीजों को पढ़ने वाला बच्चा बिलीव करने लगा। इस डर की वजह से, इस हंसी न उड़ाने की वजह से वो हम लोगों ने शेयर जल्दी नहीं की। हाँ। फिर क्या हुआ अभी? तो फिर ऐसे ही एक दिन वो ऐसे 2-3 महीने 4 महीने के बाद गए, वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने गए, रूम वगैरह सारा चीज बंद करके वो चले गए पढ़ाने, पढ़ा कर आए तो देखे पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है, उनकी बुक्स गिरी हुई है, बुक्स पे स्याही पूरा गिरा हुआ है, उनका क्या बोलते हैं जो खिड़की था वो खुला पड़ा था और उधर से हवा तेज चल रही थी, पर्दा हिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्या बोलते हैं चलो हवा की वजह से बुक्स वगैरह गिर गया हो। उस रात भी उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो पूरा बिखरा उनका पड़ा था। तो अच्छा, तो उनको जब ये सामान बिखरा पड़ा देखा उन्होंने, तो क्या उनको ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई काम नहीं किया, हवा से ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं है, ऐसा हल्का फुल्का एहसास हुआ, लेकिन अपने एहसास को उन्होंने दाब लिया, और उन्होंने इनके मन में एक ख्याल है चलो हवा तेज चल रही होगी, हो सका हवा तेज चलने की वजह से ही पीछे पूरा रूम में बुक गिर गया हो, बिखर गया हो, ये एहसास हुआ था उनको। बाकी और कोई ज्यादा वो नहीं था, ज्यादा उस चीज पे उन लोग ध्यान ही नहीं देते थे, जैसे कभी किसी के साथ हुआ नहीं होता है, कब पहली बार एक्सपीरियंस होता है तो उतना कोई उस चीज पे ध्यान नहीं देता है। तो फिर आगे ये हुआ कि ऐसे एक दिन अचानक वो बैठ के अपने रूम में स्टडी कर रहे थे, रात की बात है, अचानक पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगा कि पीछे कोई खड़ा है हमारे, एकदम काला साया जैसा, वैसे पलट के देखे तो उनकी तो रूह ही कांप गई, पूरा डर गया। एक काली सी लड़की, लंबी 16-17 साल की लड़की पीछे खड़ी थी, आंख के नीचे गड्ढे पड़े हुए थे, अब पूरा मतलब मुंह भरा हुआ था, और मुंह ऐसे गाल वो पूरा बच गया था, और सफेद पानी थे, ऐसे देखे, जैसे ही देखे वो तुरंत गायब हो जो ये पिक्चर लड़की का गई। हाँ, और जैसे पीछे देखे, हल्की दिखी, फिर वो तुरंत गायब हो गई। तो ये तुरंत डर गया, हमारा जो दोस्त था ना वो तुरंत डर गया और तुरंत रूम से भागा भागा गया, बगल में मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर से जब बातचीत करते करते अब 3-4 महीने में अगल बगल दुकान होती तो उनको परिचय हो ही जाता, तो इससे अच्छी खासी परिचय हो गई थी इसकी। जैसे ही परिचय हुआ इसका, उस लगे वहां जाके बताने, जाना कहा कि हमको ये इलाहाबाद पसंद नहीं आ रहा, हम यहाँ पर पागल हो रहे हैं, धीरे धीरे पागल हो जाएंगे। उसको अभी ये घटना नहीं, मेडिकल स्टोर वाले को भी ये घटना नहीं बता रहा है, बस ये बताया कि हम पागल हो रहे हैं धीरे धीरे, हमारा ये मन का वह है इलस्ट्रेशन, इसी को पागलपन, हल्का हल्का पागलपन के दौरे में कहा है। तो उसे लगा, तो मेडिकल वाला पूछा आप इतना परेशान क्यों है, शाम का टाइम था, लमसम वही 7-8 बजे रहता, मेडिकल खुली थी आराम से, 7-8 बजे की बात है। तो मेडिकल वाला पूछा आप इतने परेशान क्यों, तो उसने बोला कि भैया हमको इलाहाबाद सूट नहीं कर रहा, हम लग रहा है पागल हो जाएंगे, हमको जाना। तो पूछा ये बात उन्होंने मेडिकल वाले से, आप लोगों की बात नहीं अभी तक? नहीं अभी हमसे बात नहीं हुई थी, हमें तो बात तो सारी होने के बाद जब वहां से आया उसके बाद में बताया कि हमने फोन करके उससे पूछा था क्यों भाई क्या वो बात है, यहाँ छोड़ के अचानक चले गए, तब वो मिल के लगा सारी बातें बताने, जैसे ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने बोला तुम्हें पहले बताना चाहिए था ये सारी बातें। फिर मेडिकल स्टोर पे क्या हुआ? तो मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया कि मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। पूछा कौन सा रूम, तो मतलब उसने बोला कि छत वाले रूम पे, जो छत में एक रूम है वहां पर रहता हूँ। बोला अरे आपको उस रूम के बारे में कुछ पता नहीं है, मेडिकल वाले ने बोला चौंक के, बोला मेरे दोस्त बोला नहीं ऐसी तो मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने मेडिकल वाले ने बताया उसको, क्या बोलते हैं वहां पे एक बहुत कुछ दिन पहले, लमसम 1-8 साल पहले, वहां पे एक माँ और बेटी आके रहा करती थी। हाँ, उसी रूम में जहाँ ये रहते थे, माँ बेटी किराए पर रहती थी लेके, और लड़की पढ़ती थी, और पढ़ने के दबाव के वजह से वो उसी रूम में क्या बोलते हैं पंखे में फंदा लगा के फांसी मतलब झूल गई थी, और वहीं पे मर गए थे, तब से उस रूम में कोई रहता नहीं है। आपको किसी ने कुछ नहीं बताया, ऐसे रूम ले लिया। अभी जैसे मेरा तो सुना, इसकी तो सुट्टी पुट्टी गुम हो गई, ये तुरंत डर जो गया। माँ बेटी बहुत पहले यहाँ करती थी, हाँ, उनकी बेटी ने वहाँ सुसाइड किया था, और जो वो दिख रही थी वो उसी लड़की को उसी लड़की, सुसाइड किया। हाँ जिसने सुसाइड किया था। और ये जिसने इनको रूम दिलवाया था, डॉक्टर ने इसके पहले नहीं बताया था कि आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया था। बिल्डिंग में तो हमारे स्कूल भी नहीं बताया। नहीं नहीं, कोई नहीं बताया, सभी लोग नीचे रहते थे, अब किसी को जैसे इस बारे में किसी को पता नहीं था, अब किसी को पता होता तो रूम क्यों लेता, जैसे सबको अंदर जो भी था जो भी दिक्कत थी बस उस रूम में थी, बाकी अगल बगल सारा मैटर, जैसे बगल के रूम में भी नहीं कोई दिक्कत, नीचे रूम थे तो उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती, बस दिक्कत इसको उस रूम में हो रही थी, और रूम वर्षों से खाली पड़ा। फिर क्या हुआ, अब इसको तो डर तो लग रहा था, लेकिन रात तो गुजारनी थी इसको ही पे ही, क्योंकि रात हो गई थी, अब जाएगा तो जाएगा कहाँ है। अब इसकी तो पूरी हालत हो गया, मार्केट से भगवान जी की फोटो लाया, रूम में रखा, रूम चारों तरफ से बंद कितना किया।
बोले कि और देखने के बाद भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं नहीं, छोड़ने के लिए तैयार था, बिल्कुल जाने के लिए। हम लोग सोचा सुबह सारा सामान लेकर हम चले जाएंगे, और रात में 8-9 बजे हम जाए तो जाएंगे कहाँ। हाँ, रात में ना कोई आउटसाइड था, ना ऑटो मिलने वाला था, ना कोई और साधन। तो फिर आगे क्या हुआ, वो किसी तरह भगवान जी की फोटो लाया, दया रूम में लगाया, वहां पर सोया, सोचा कि आज रात किसी तरह कर नींद की गोली खा तो सोया। हाँ, नींद की गोली भी लिया था कि मैं नींद आया, किसी तरह सुबह हम देखेंगे। तो जैसे ही उसमें सोया, वही नियर 1-2 बजे होंगे, तो एक या दो के बीच में हुआ होगा। तभी उसको कुछ खड़बड़ाने की आवाज सुनी, उसका नींद खुल गया। जैसे नींद खुला, उसे ऊपर देख रहा है कि उसी लड़की की लाश फंदे में लटकी हुई है। जहाँ सोया था वो। हाँ, जहाँ सोया तो उसी के नीचे से फंदे में लटकी हुई लाश दिख रही है। अभी तो तुरंत घबराया, तुरंत उठा उठा, देखा ऐसे ऐसे छूने गया तो तक वो गायब। तो कुछ बता रहे ऐसे छूने गया तुरंत गायब। वो ना आओ देखा ना तार, उसी रात को निकला। अब पूरा बोला सामान वामान भाड़ में जा, ऐसे बोला हमसे, सामान वामान भाड़ में जा। उसी रात में निकला गया, मतलब 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागते भागते पैदल गया। गया वहाँ होटल रूम लिया, रूम में रात भर रहा। सुबह अपना उस रूम से गया, सामान वामान निकाला, सामान वामान निकाल के फिर वो उस रूम की तरफ कोई पलट के देखा नहीं। फिर वो शहर उसने इलाहाबाद छोड़ ही दिया। आज तक मेरा दोस्त अभी तक इलाहाबाद नहीं आया। यही तो उसकी हॉरर स्टोरी थी इस टाइम की। और ये कहानी इलाहाबाद को बोले इलाहाबाद छोड़ने के बाद आपको हाँ, इलाहाबाद छोड़ने के बाद बताया, हम लोग घर मिले तब बताया, घर पे फिर आए क्या तो। अब उधर पता करने तो हम नहीं गए, उसमें कौन रूम लिया कौन नहीं लिया। मान लीजिए जो हॉरर स्टोरी हो जाती है दोस्त था, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा वो जाते अभी थे। क्या अभी आपको कहाँ रहते हैं? अभी हमारा दोस्त है, क्या बोलते हैं, दिल्ली में जॉब करता है, अपना आराम से आईटी कंपनी में जॉब करता है। उसके बाद तो कुछ ऐसा घटना हुई कि वहाँ पर घर पे दिखा हो नहीं नहीं, उसके बाद उसको कोई घटना नहीं दिखा उसको, ना कभी उसको कभी इस चीज का एहसास हुआ। बस जब भी ये घटना याद करता तो उसकी रूहें कांप जाते हैं। ये उसकी सत्य घटना थी। भाई कहानी तो वैसे डरावनी की है क्योंकि चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम अपने वीडियो को यहीं बंद करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी हकीकत कहानी के साथ, हरर कहानी के साथ जो कि 3 अगस्त के साथ घटी होगी। और फिर ये वीडियो आपके बीच में दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार अभिनव जी, नमस्कार। अपना टाइम देने के लिए। और अगर ऐसी कोई और घटना आपके किसी दोस्त के साथ या आपके साथ हो तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, जरूर इसके बारे में शेयर करें, फिर आपसे इंटरव्यू लें। बिल्कुल बिल्कुल।